आज हम बात कर रहे हैं कि शेयर मार्केट में कुंडली के अनुसार किसे पैसा लगाना चाहिए, उसकी जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। जब भी हम कुंडली देखते हैं तो हमें क्या देखना है कि कुंडली का जो पंचम भाव रहता है वो शेयर मार्केट के लिए रहता है, और उसका जब संबंध 8वें भाव से होता है तो ये, और 11वें भाव से होता है तो ये अचानक गेन के लिए होता है, जो कि एकदम से लाभ दिलाता है। और यहाँ पे राहु की स्थिति भी अष्टम भाव में ये दर्शाती है अचानक का आपको लाभ और उतार चढ़ाव आदि का भी एहसास दिलाती है। तो राहु में या तो अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है। ये जब होगा जब वो राहु आपकी कुंडली में योग कारक होगा, ग्रहों के साथ में होगा, तो इस तरह से राहु का रोल भी इसमें आ जाता है। तो आपको बताएंगे कि कैसे शेयर बाज़ार में आपको जब भी जाना है तो आपको देखना है कि आपका 5वां भाव मजबूत होना है। उसके बाद में 8वां भाव जो है आपका अचानक गेन का है, और जो 11वां भाव लाभ का है, और दूसरा भाव संचित धन के बारे में बताता है। तो इनका जब आपसी संबंध बनता है तो आपको उसमें शेयर मार्केट में लाभ होता है। इसके बाद ये देखना है कि जो पंचम भाव है यहाँ पे स्थिर राशि होना चाहिए। स्थिर राशि में 2, 5, 8, 11 ये राशि होना चाहिए। तो वो आपको गेन करा के देगी, स्थिरता देगी आपको। तो स्थिर राशि का होना बहुत ज़रूरी है। फिर ये भी देखना है कि पंचम भाव बहुत बलवान भी होना चाहिए, और उसका षडबल वगैरह में भी अच्छी स्थिति होना चाहिए। उसमें 5वें भाव के स्वामी की स्थिति भी अच्छी होना चाहिए। 5वें भाव का जो स्वामी है 5वें भाव से 6ठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप देखेंगे कि पंचम भाव का बहुत महत्व बताया है, फिर राहु का बताया हमने। तो ये सब चीज़ों को आप ज़रूर देखिए। ये शेयर बाज़ार में लाभ के लिए आपको बृहस्पति ग्रह का और बुध ग्रहों की भी गणना की जाती है। इनको भी अच्छे से देखना चाहिए क्योंकि ये जो मजबूत होंगे बृहस्पति और बुध तो शेयर बाज़ार में आपको अच्छी सफलता दिलाएंगे। तो अब हम बात करेंगे कि आपको कौन से क्षेत्रों में से संबंध कौन सा ग्रह बताता है। तो जो सूर्य ग्रह होता है ये आपको म्यूचुअल फंड जो रहता है उसके लिए अच्छा है। अगर सूर्य आपका कुंडली में अच्छी स्थिति में है, उच्च का है, उसको बल प्राप्त हो रहा है, तो आपको जो है म्यूचुअल फंड और औषधि वगैरह या राजकोष में धन लगाना चाहिए। इनके शेयर्स में इस क्षेत्रों में धन लगाना चाहिए। इसके बाद में हम चंद्रमा की बात करेंगे। तो चंद्रमा जो ग्रह है ये जलीय वस्तुओं के लिए कारक है। तो दूध और जल से संबंधित जो भी वस्तु हैं उसके लिए आपको धन लगाना चाहिए। इन क्षेत्रों में आपका संबंध, ये जो है चंद्रमा का संबंध इससे हो गया। मंगल का ग्रह का जो संबंध होता है वो खनिज से है, भूमि है, भवन है, या चाय कॉफ़ी आदि से इसका संबंध बनता है। इसके बाद बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह का जो क्षेत्र आते हैं बुध ग्रह के लिए वो है आपके जो शैक्षणिक जो संस्थान होते हैं या सहकारी संस्थान और बैंकिंग के जो क्षेत्र होते हैं उससे संबंध आपका बुध का रहता है। बृहस्पति जो ग्रह है इसका जो संबंध बनता है ये है आपका पीले रंग का जो अनाज होता है या सोना पीतल जो है, और आर्थिक क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र हैं उनसे बृहस्पति ग्रह का संबंध बनता है। शुक्र ग्रह जो है आपके फिल्म उद्योग से है, और सौंदर्य उत्पादन जो होता है वो, और रसायन का क्षेत्र जो होता है, चीनी का क्षेत्र होता है, तो शुक्र ग्रह का संबंध इन क्षेत्रों से होता है। इसके बाद शनि ग्रह की बात करें तो ये आपका जो कारखाने होते हैं, जो लोहा होता है, पेट्रोलियम होते हैं, चमड़ा है, और काली चीज़ों से संबंध है शनि ग्रह का। तो और राहु केतु का जो प्रभाव है वो उतार चढ़ाव का रहता है, और इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो
विदेश की वस्तुएं आदि हैं उनसे संबंध है। तो इस तरह से आपने देखा कि शेयर बाज़ार में जो ग्रह हैं वो कौन से क्षेत्रों से संबंध है, भाव बताए कौन से भाव आपको देखना है। फिर ये भी देखना है कि शेयर बाज़ार पर जो असर पड़ता है ना, उसमें देखते हैं कि जब ग्रह वक्री हो जाते हैं तो उसका भी बहुत असर पड़ता है उतार चढ़ाव में। और अगर उसके साथ में ग्रह का अस्त होना भी एक दर्शाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ग्रहों और जो भाव बताए उनका आकलन किया जाता है अच्छे ज्योतिषी के द्वारा। आप उनका आकलन करें, इसके बाद आपको शेयर बाज़ार का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जब आप शेयर बाज़ार का नॉलेज होगा और कोई ज्योतिषी की सलाह से आप उसमें अपना पैसा लगाएंगे, आपकी कुंडली का विश्लेषण करके जो चीज़ें बताएंगे उनको देखेंगे या दिखवाएंगे, तो आपको शेयर बाज़ार से उतार चढ़ाव जो होते हैं, जो लॉस और प्रॉफिट होते हैं, उस पर असर आपके ऊपर किस तरह से पड़ेगा इसका बताने का हमने प्रयत्न किया है। इसके बाद में बताया कि जो राहु है आपकी कुंडली में, अगर वो शुभ प्रभाव दे रहा है, योग कारक ग्रहों के साथ में राहु है और जो भाव बताए उनमें है, तो वो आपको शुभ स्थिति होना चाहिए राहु की। और फिर बृहस्पति जो होता है वो कम्युनिटी बाज़ार के लिए भी लाभ दिलाता है, तो उसको देखना चाहिए। बुध ग्रह अगर ज़्यादा अच्छा है तो आप उसके शेयर बाज़ार में सलाह के लिए बहुत अच्छा है, आप बेहतर सलाह दे सकते हैं। और उसका व्यवसाय करना चाहते तो वो अच्छे से कर सकते हैं। और आपको शेयर बाज़ार में इस तरह से आपको सलाह दे के व्यवसाय चला के सफलता देगा आपको। तो आपने देखा कि जब भी कोई ग्रहों की बात करें तो सूर्य और राहु का जो योग होता है, चंद्रमा या राहु का योग होता है, तो ये भी देखें किस तरह से योग बन रहे हैं। और कुंडली में बृहस्पति और राहु आने जिस तरह से ये जो ग्रह बता रहे हैं, ये कैसे राहु से योग बना रहे हैं, क्योंकि राहु धन भाव में स्थित तो है। और शेयर बाज़ार में राहु अचानक आपको अच्छे से आर्थिक लाभ दिला सकता है और कभी कभी नुकसान भी दिला भी सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि राहु की स्थिति कैसी है, कि वो किस तरह से आपको आपके कुंडली में कार्य कर रहा है। तो आपको शेयर बाज़ार में उन लोगों को दूर रहना चाहिए जिनका पंचम भाव अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, जैसे हमने बताया वो। और अगर चर राशियां हैं पंचम भाव में, जैसे 1, 4, 7, 10 है, तो ये भी आपको शेयर मार्केट के लिए अच्छी नहीं है। तो ऐसे लोगों को उससे दूर रहना चाहिए। तो ये सरल सी जानकारी देने का प्रयत्न किया है। तो आप जो भी ग्रह अगर थोड़े कमज़ोर पंचम भाव का हो रहा है तो उसको बल देने के लिए आप कोशिश कीजिए, उसके मंत्रों के जाप कीजिए। इस तरह से आप उस ग्रह को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। तो आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे जो चैनल है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड, वहाँ उपलब्ध और भी वीडियो हैं जो अलग अलग क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो उनका भी आप पूरा लाभ उठाइए। और आपको अगर ये वीडियो भी पसंद आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को, परिचित लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर इसको शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी जान सके कि किस तरह से शेयर मार्केट में आपकी कुंडली क्या बता रही है, आपको उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसकी जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त हो रही है तो ये आप उनको भी शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।